आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है अलार्मिंग टर्न। अलार्मिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक। टर्न का मतलब है मोड़। यहाँ हम बात करने वाले हैं मणिपुर के संबंध में कि मणिपुर में 3 सप्ताह पहले हमें जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हिंसा देखने को मिली थी। अब उसी हिंसा ने और ज़्यादा भीषण मोड़ ले लिया है। अलार्मिंग टर्न कि अब जो सिचुएशंस हमें देखने को मिली हैं ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। तो ये जो बात कही गई ना अलार्मिंग टर्न, इस सिचुएशन के लिए कहा गया है कि मणिपुर में जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि जोखिमपूर्ण हालत में पहुंच गई है। नॉर्मलसी इन मणिपुर रिक्वायर्स, नॉर्मलसी का मतलब होता है सामान्य स्थिति। इन मणिपुर कि मणिपुर में स्थिति का सामान्य होना, उसके लिए ज़रूरत है। रिक्वायर्स किस बात की? कंसर्टेड एक्शन बाय गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी। कंसर्टेड का मतलब होता है एकजुट होकर, कि सरकार के द्वारा और सिविल सोसाइटी के द्वारा एकजुट होकर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। किस बात के लिए? ताकि मणिपुर में स्थिति जो है नॉर्मल हो सके। वॉयलेंस हैज़ फ्लेयर्ड अगेन इन मणिपुर। फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना, कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। मेयरली ओनली 3 वीक्स आफ्टर कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है एक तरह का अग्निकांड, बहुत भारी मात्रा में जो आग देखने को मिलती है ना, एक तरह का अग्निकांड। आफ्टर कॉन्फ्लैग्रेशंस रिजल्टेड इन स्कोर्स ऑफ डेथ्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। कि जस्ट 3 सप्ताह पहले हमें मणिपुर में क्या देखने को मिला था? बहुत ही भीषण मात्रा में अग्निकांड देखने को मिला था, जिसका परिणाम ये हुआ था रिजल्टेड इन। रिजल्ट इन का मतलब होता है कि भाई इसका परिणाम क्या हुआ। स्कोर्स का मतलब है बहुत, काफ़ी सारे। स्कोर्स का मतलब है यहाँ पे काफ़ी सारे। स्कोर्स ऑफ डेथ्स, तो ये जो 3 सप्ताह पहले अग्निकांड हुआ था उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापित हो जाना, एक तरह से आपके घर से आप बेघर हो जाओ। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग जो है विस्थापित हो गए थे मणिपुर में। किन जगह पर? खास करके चूरा चांदपुर एंड इम्फाल इन पर्टिकुलर, यानी कि कई जगह पे ये जो हिंसक घटना है इसका प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन इन पर्टिकुलर विशेष तौर पे खास करके इम्फाल और चूरा चांदपुर का जो क्षेत्र है यहाँ ज़्यादा मात्रा में हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला लोगों का, और यहाँ ज़्यादा मात्रा में लोगों की डेथ देखने को मिली। अलार्मिंगली, चिंताजनक रूप से, वाट बिगन एज प्रोटेस्ट, कि जो कुछ एक विरोध के रूप में शुरू हुआ। अलार्मिंगली कि चिंताजनक रूप से, वाट बिगन एज प्रोटेस्ट, कि जो कुछ एक विरोध के रूप में शुरू हुआ। अगेंस्ट, विरोध किसके खिलाफ? एन ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर, कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था और इस ऑर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है शुरू हुए थे। ऑन मार्च 27, यानी कि 27 मार्च को हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था और इस ऑर्डर में इस बात को चाहा गया था। सीख का मतलब होता है चाहना, सीकिंग चाहते हुए, द इंक्लूजन ऑफ द मैतेई कम्युनिटी इनटू द स्टेट्स शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। अब देखो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये जो ऑर्डर पास किया गया था, है ना, 27 मार्च को ये ऑर्डर पास किया गया था और इस ऑर्डर में क्या बात कही गई थी? इस ऑर्डर में ये बात कही गई थी, सीकिंग ये चाहते हुए, इंक्लूजन कि देखो इंक्लूड करने का मतलब होता है कि समावेश करना, है ना। इंक्लूजन ऑफ द मैतेई कम्युनिटी, कि ये जो मैतेई समुदाय है इस समुदाय को राज्य की
शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट है ना, राज्य की जो अनुसूचित जनजाति है उस लिस्ट में शामिल करने की बात इस ऑर्डर में कही गई थी। तो इस ऑर्डर के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो जो विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, हैज़ टेकन, उस चीज़ ने अब एक बहुत ही ग्रोटेस्क टर्न ले लिया है। हैज़ टेकन अ ग्रोटेस्क टर्न, कि जो कुछ विरोध के रूप में शुरू हुआ था उसने अब कैसा मोड़ ले लिया है, एक ग्रोटेस्क मोड़ ले लिया है। ग्रोटेस्क का मतलब होता है विकृत, डिस्टॉर्टेड, डिफॉर्म्ड, यानी कि एक तरह से बहुत ही बुरा, बहुत ही विकृत रूप जो है इस विरोध ने ले लिया है। जो कुछ विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, इस चीज़ ने अब बहुत ही ज़्यादा विकृत रूप ले लिया है। With representatives of the Kuki-Jommi community, including BJP MLAs, with representatives of the Kuki-Jommi community। देखो, एक तो हो गया मैतेई समुदाय। अब देखो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो प्रतिनिधि हैं कुकी समुदाय के और जोमी समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, जिनमें कुछ बीजेपी एमएलएस भी शामिल हैं, वो क्या चाह रहे हैं, सीकिंग अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये चाह रहे हैं कि हमारा अलग प्रशासन होना चाहिए। यानी कि कुकी और जोमी समुदाय के जो लोग हैं वे चाह रहे हैं कि भाई हमारा अलग एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक तरह से कह सकते हो काफ़ी हद तक हमारा जो है अलग राज्य हो, या एक तरह से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। दिस सिचुएशन, तो कुल मिला के ये जो कुकी और जोमी समुदाय हैं ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो मैतेई समुदाय है उसे शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। द सिचुएशन शुड नेवर हैव कम, शुड हैव प्लस V3, इसका मतलब है ऐसा होना चाहिए था। द सिचुएशन शुड नेवर हैव कम टू सच अ पास, यानी कि ये जो परिस्थिति है जिस मोड़ पे आ गई है वहाँ तक इस परिस्थिति को नहीं आना चाहिए था। कुल मिला के जो सिचुएशन है उसे बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए इतना नहीं बिगड़ने देना चाहिए था। वाइल, जबकि इंटर कम्युनिटी रिलेशंस हैव ओकेजनली लेड, यहाँ पे लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, इसका मतलब है कारण बनना। जबकि हम क्या देखते हैं कि इंटर कम्युनिटी रिलेशंस, कि विभिन्न समुदायों के बीच में जो संबंध हैं वे ओकेजनली का मतलब है जब तब, है ना, कि भाई अक्सर कभी कभार हमें देखने को मिलता है, ओकेजनली लेड टू फ्लेयर अप। कुल मिला के इंटर कम्युनिटी जो संबंध हैं, खास करके यहाँ पे बात हो रही है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की, मणिपुर की, कारण बने हैं किस बात का, फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब वही हुआ एक तरह से भड़क जाना किसी चीज़ का। एंड रिमेंड टेंस फॉर ईयर्स टुगेदर, तो कुल मिला के हमें ये देखने को मिलता है, खास करके मणिपुर क्षेत्र की या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ हमें जब तब, है ना, कि भाई जब तब हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि जो इंटर कम्युनिटी रिलेशंस है वो भड़क जाते हैं और बने रहते हैं। रिमेंड टेंस, है ना, सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण बनी रहती है कई सालों तक, ऐसा हमें देखने को मिला है। लेकिन द कॉन्फ्लैग्रेशंस इन मई, लेकिन ये जो अग्निकांड की घटना हमें देखने को मिली मई मंथ में, मार्क, ये इस बात को चिन्हित करती है, इस बात को दर्शाती है, किस बात को, अ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब है गिरावट आना। इन हिल वैली रिलेशंस, की पर्वतीय घाटी क्षेत्र, ये मणिपुर के लिए बात की गई है। अ डिग्रेडेशन इन हिल वैली रिलेशंस एंड अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो कुल मिला के मई मंथ में ये जो अग्निकांड हुआ ये इस बात को चिन्हित करता है कि ये जो पहाड़ीय घाटीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में समुदायों के बीच में जो संबंध हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। इसके साथ ही साथ ये कॉन्फ्लैग्रेशन जो है इस बात को भी चिन्हित करता है, इस बात को भी दर्शाता है, किस बात को, अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम रही है, असफल रही है
किस चीज़ में? इन कर्बिंग, कर्ब का मतलब है रोकना, इन कर्बिंग वॉयलेंस, कि सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम रही है हिंसा को रोक पाने में। हिंसा, वॉयलेंस, कमिटेड बाय, यानी कि वो हिंसा जिसे अंजाम दिया गया, किसके द्वारा? कमिट का मतलब है अंजाम देना, बाय रेडिकल्स, रेडिकल्स का मतलब होता है चरमपंथी, कट्टरपंथी तत्व, उनको हम बोलते हैं रेडिकल्स। एंड मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है एक तरह से शरारती तत्व, बदमाश लोग जो होते हैं ना, शरारती लोग जो होते हैं, उनको कहा गया मिसक्रिएंट्स। प्रेजेंट इन द मैतेई एंड कुकी जोमी कम्युनिटीज़, यानी कि कुकी जोमी समुदाय में, इसके अलावा मैतेई समुदाय में जो भी शरारती तत्व उपस्थित हैं, जो भी चरमपंथी लोग हैं, उनके द्वारा जिस हिंसा को अंजाम दिया गया, उस हिंसा को रोक पाने में सरकार जो है नाकाम रही, सरकार असफल रही। पार्शियली, आंशिक रूप से। दिस वाज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, खास करके नेगेटिव परिणाम। दिस वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय द, खास करके ये जो घटना थी परिणाम थी किस बात का? इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब हो गया अक्षमता, यानी कि किसी चीज़ को आप ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए। तो खास करके ये घटना जो थी वो परिणाम थी राज्य सरकार का, जिसका कि प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में? लेड बाय द बीजेपी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। तो कुल मिला के बीजेपी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह की जो सरकार है उसकी इनएबिलिटी का परिणाम थी ये घटना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करें बीजेपी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह की, टू राइज अबव द फ्रे एंड, तो देखो राइज अबव द फ्रे, फ्रे का मतलब होता है क्षेत्र, फ्रे, अबव द फ्रे का मतलब होता है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसमें इन्वॉल्व न होना, उससे ऊपर उठना, ये मतलब होता है इसका राइज अबव द फ्रे। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, ये कुल मिला के सिचुएशन से ऊपर नहीं उठ पाए, एंड टू एक्ट इन अ मैनर, उनको इस तरह से एक्ट करना चाहिए था, उन्हें इस तरह से एक्शन लेना चाहिए था, किस तरह से? दैट वाज अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, एक तो होता है पक्षपातपूर्ण और एक होता है निष्पक्ष। तो उन्हें जो है किस तरह से एक्शन लेना चाहिए था? एक बहुत ही निष्पक्ष वे में, अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, कि जो भी समुदाय हैं उन समुदायों के खिलाफ मिस्टर एन बीरेन सिंह को एक्शन लेना चाहिए था बिल्कुल निष्पक्ष होके, लेकिन वे ये जो संघर्षपूर्ण स्थिति है इससे ऊपर नहीं उठ पाए। द गवर्नमेंट्स सो कॉल्ड एंटी पॉपी कल्टीवेशन ड्राइव, ड्राइव का मतलब है यहाँ पे एफर्ट्स, प्रयास, कि सरकार के जो कथित एंटी, देखो कल्टीवेशन का मतलब है खेती करना किसी चीज़ का, है ना, उगाना किसी चीज़ को, पॉपी का मतलब होता है अफीम, तो एंटी पॉपी कल्टीवेशन ड्राइव्स, कि सरकार के द्वारा कथित तौर पे मणिपुर में प्रयास किए गए, किस बात के? एंटी पॉपी कल्टीवेशन के, यानी कि जो पॉपी अफीम की जो खेती की जाती है ना उसके खिलाफ जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों को देखा गया, वहाँ की जो जनता है उस जनता के द्वारा सरकार के इन प्रयासों को देखा गया, दैट वर सीन, यहाँ पे दैट आया है इन एफर्ट्स के लिए, दैट वर सीन एज मूव्स, सरकार के इन प्रयासों को वहाँ की जो जनता है उस जनता के द्वारा किस रूप में देखा गया? मूव्स का मतलब है कदम, अगेंस्ट द कुकी जोमी हिल ड्वेलर्स, ड्वेलर का मतलब होता है निवासी, हिल ड्वेलर का मतलब हो गया पर्वतीय निवासी, पहाड़ी निवासी, यानी कि कुकी और जोमी ये जो समुदाय हैं, ये जो पहाड़ी समुदाय हैं, ये जो निवासी हैं, इनके द्वारा सरकार के एंटी पॉपी कल्टीवेशन ड्राइव्स को देखा गया, किस रूप में? दैट वर सीन एज मूव्स अगेंस्ट द कुकी जोमी हिल ड्वेलर्स, यानी कि इन कदमों को, सरकार के द्वारा ये जो एफर्ट्स लाए गए एंटी पॉपी कल्टीवेशन के, इन प्रयासों को कुकी
और जोमी समुदाय के जो लोग हैं उनके खिलाफ देखा गया। मतलब ऐसा लगा इन प्रयासों से कि सरकार जो है कुकी और जोमी समुदाय के खिलाफ है। तो इन प्रयासों ने क्या किया, रेज्ड देयर आयर। आयर का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। रेज का मतलब है और उठा देना। तो ये जो प्रयास थे, इन प्रयासों ने क्या किया, कुकी और जोमी समुदाय के जो लोग हैं उनमें गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा दिया। वाइल, जबकि द हाई कोर्ट्स सिंगल जज बेंच इल थॉट आउट। देखो, इल थॉट आउट का मतलब है जो ठीक तरह से, जिस पर ठीक तरह से विचार नहीं किया गया है। इल थॉट का मतलब है जिस पर ठीक तरह से विचार नहीं किया गया है। वाइल, जबकि मणिपुर की हाई कोर्ट के द्वारा, और जो हाई कोर्ट थी ना उसमें सिर्फ एक ही जज थे। देखो कई बार क्या है, पीठ होती है उसमें 2 जज होते हैं या 3 जज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट की पीठ थी उसमें सिर्फ एक जज थे और उनके द्वारा ठीक तरह से विचार करके ऑर्डर नहीं दिया गया। तो वो जो ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, सिंगल जज बेंच के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया, जो कि इल थॉट आउट था, जिस पर ठीक तरह से विचार नहीं किया गया था। अब देखो इस ऑर्डर के बारे में एक एडिशनल जानकारी दी गई है हमें यहाँ से, हाइफन से लेके हाइफन तक। एज, जैसा कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ हिमसेल्फ, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी इस बात को देखा। हिमसेल्फ ऑब्जर्व्ड, किस बात को ऑब्जर्व किया उन्होंने, एज, उन्होंने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को देखा किस रूप में, एज बीइंग का मतलब है होना, वॉयलेटिव का मतलब है उल्लंघनकारी, ऑफ अ 23 ईयर ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, यानी कि एक 23 वर्षीय पुराना संवैधानिक पीठ के द्वारा जो फैसला दिया गया था, उस फैसले का उल्लंघन करने वाला ये फैसला था जो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। ऐसा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी पाया। देखो ध्यान देना इस बात को, क्या कहा गया है यहाँ पे कि हाई कोर्ट की जो सिंगल जज बेंच थी उसके द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया और इस ऑर्डर के संबंध में कहा गया है कि ये ठीक से विचारित ऑर्डर नहीं था। और जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी पाया, उन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया क्या, कि ये जो ऑर्डर था, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, ये उल्लंघन करता है किस चीज़ का, 23 वर्षीय एक ओल्ड जजमेंट जो पास किया गया था संवैधानिक पीठ के द्वारा उसका। तो ये जो ऑर्डर दिया गया हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा, इस ऑर्डर ने क्या किया, एग्जाजर्बेटेड द सिचुएशन। एग्जाजर्बेट का मतलब होता है, एग्जाजर्बेट का मतलब होता है परिस्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना। तो इस ऑर्डर ने क्या किया कि मणिपुर में स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू प्रिवेंट द स्पायरलिंग। देखो स्पायरलिंग के दोनों मतलब होते हैं, किसी सिचुएशन का या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में लगातार बढ़ते चले जाना, उसको बोलते हैं स्पायरलिंग। एक तो है कि पॉजिटिव वे में कोई चीज़ बढ़ती चली जाए, एक है कि सिचुएशन नेगेटिव वे में बिगड़ती चली जाए। तो गवर्नमेंट वाज अनेबल, तो सरकार जो है वो अयोग्य थी, यानी कि सरकार जो है नाकाम रही किस चीज़ में, रोक पाने में। किस चीज़ को नहीं रोक पाई सरकार, द स्पायरलिंग ऑफ वायलेंस, कि लगातार हिंसा का होते जाना, इन चूरा चांदपुर एंड इम्फाल, कि चूरा चांदपुर और इम्फाल में लगातार हिंसा जो है बढ़ती चली गई और सरकार इसे रोक पाने में नाकाम रही। तो ये बात किस चीज़ को सजेस्ट करती है, ये बात किस चीज़ को दर्शाती है, द करंट रेजीम्स, रेजीम का मतलब है व्यवस्था, सरकार, इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है अक्षमता। तो ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, सरकार जो है इस हिंसा को रोक पाने में नाकाम रही, तो ये इस चीज़ को दर्शाती है, किस चीज़ को, वर्तमान जो शासन व्यवस्था है उसकी अक्षमता को दर्शाती है। द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर विथ द हेल्प ऑफ द सेंटर। अब देखो राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, गेट इट्स एक्ट टुगेदर, राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द सेंटर, केंद्र सरकार की मदद से, टू ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक का मतलब है वापस लाना, नॉर्मल सी, मणिपुर में स्थिति को सामान्य करने के लिए
राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर। और किस तरह से? बाय इंक्रीजिंग पेट्रोलिंग ऑफ पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस। बाय इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ाकर, बढ़ाते हुए। पेट्रोलिंग का मतलब है गश्त। ऑफ पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस, अर्धसैनिक बल और पुलिस सैनिक बल की गश्त को बढ़ाते हुए। इन किन जगहों पर? रायट टॉर्न एरियाज। देखो, रायट टॉर्न का मतलब है दंगाग्रस्त क्षेत्र, दंगा प्रभावित क्षेत्र या दंगाग्रस्त क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल और पुलिस की गश्त को बढ़ाकर सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू डिस्प्लेस्ड पीपल। प्रोवाइड रिलीफ का मतलब है राहत उपलब्ध कराना। किन लोगों को? डिस्प्लेस्ड पीपल, यानी कि इस हिंसा के कारण जो लोग विस्थापित हुए, जो घर से बेघर हो गए, उनको जो है फिर से राहत उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एंड कर्टेलिंग, कर्टेल का मतलब होता है कम करना। द इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिटेंट सेक्शन। मिलिटेंट सेक्शन का मतलब है हमलावर समुदाय, यानी कि जो हमला करने वाले लोग हैं, ये जो हिंसा कर रहे हैं, ये वाला जो गुट है, कर्टेलिंग, तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। कर्टेलिंग द इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव कम करने का प्रयास करना चाहिए। किन लोगों का प्रभाव? ये जो हमला करने वाला वर्ग है, इसे रोकने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। अ प्लान टू अलाउ द रिटर्न ऑफ दोज, यानी कि एक योजना जिसके तहत उन लोगों की वापसी सुनिश्चित की जाती है। दोज डिस्प्लेस्ड, यानी कि इस हिंसा के कारण जो विस्थापित हुए, उन विस्थापित लोगों को वापस उनके घरों तक लाया जाए। इस तरह की अगर योजना बनाई जाती है। इन द मीडियम टर्म मस्ट ऑल्सो बी पुट। देखो, मीडियम टर्म एक होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबी अवधि के लिए, मीडियम टर्म का मतलब है कि भाई थोड़ी देर के लिए आपका जो प्लान क्या हो सकता है मीडियम टर्म की अवधि के लिए। तो एक प्लान ये हो सकता है कि टू अलाउ, कि हम ये अलाउ करें कि वे लोग वापस लौट सकें। हिंसा के कारण जो डिस्प्लेस हो गए हैं, जो विस्थापित हो गए हैं, वे अपने घरों में वापस लौट सकें। एक तो ऐसा प्लान हमारे पास हो, एक मीडियम टर्म का प्लान, और इस प्लान को एक्शन में लाया जाए। मस्ट ऑल्सो बी पुट इनटू ऑर्डर विथ। देखो, पुट इनटू ऑर्डर का मतलब हुआ उसको व्यवस्था, उसको जो है लागू करना एक तरीके से, ना। पुट इनटू ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। अब कुल मिला के इस तरह का प्लान जो है उसे आप किस तरह से लागू कर सकते हो? सुरक्षा बलों की मदद से। तो कुल मिला के सुरक्षा बल जो हैं उनकी सहायता से एक मीडियम टर्म योजना जो हो सकती है वो ये कि विस्थापित लोगों को उनके घरों में वापस लाया जाए। नॉट डूइंग सो, ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसा नहीं करने से। ओनली प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ शोविनिस्ट। शोविनिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपने विश्वास को या अपने ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा पूर्वाग्रह से सपोर्ट करता है। शोविनिस्ट का मतलब होता है एक तरीके से अंध राष्ट्रवादी, अंध देशभक्त। शोविनिस्ट का मतलब होता है कि आपने जो मान लिया, उस मानी हुई चीज़ को आप बिना सोचे विचारे ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हो। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं शोविनिस्ट। अब यहाँ पे तो कुल मिला के आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा उग्र लोग हैं ना, उनको हम शोविनिस्ट कहेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा उग्र हैं और बहुत ही ज़्यादा पक्षपातपूर्ण है, यानी कि वे बिल्कुल भी सिचुएशन पे निष्पक्ष तरीके से विचार नहीं करना चाहते। उन्होंने जो मान लिया उसी बात को वे सत्य मानते हैं और उसी को सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहेंगे शोविनिस्ट। तो अगर ऐसा नहीं किया जाता है, सरकार के द्वारा कुछ एक्शंस नहीं लिए जाते हैं हिंसा को रोकने के लिए, तो इससे क्या होगा? ओनली प्ले इनटू द हैंड ऑफ शोविनिस्ट। तो कुल मिला के जो मणिपुर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो क्षेत्र किन लोगों के हाथ में चला जाएगा? इन शोविनिस्ट के हाथ में चला जाएगा। फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम आइदर साइड यानी कि दोनों पक्ष, दो पक्षों की बात की हमने, कुकी और जौमी समुदाय और दूसरा है मैतेई समुदाय। हु एम्फेसाइज, अब कुल मिला के इन दोनों पक्षों में कुछ बहुत ही उग्र लोग हैं,
कुछ बहुत ही कट्टर लोग हैं जो कि जोर देते हैं किस चीज़ पर, डिफरेंसेस, मतभेदों पर जोर देते हैं। डिसहार्मनी, देखो हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्यता, विभिन्न जो लोग हैं उनमें तालमेल होना, और डिसहार्मनी का मतलब है असामंजस्यता। एंड सेपरेशन, तो कुल मिला के ऐसे लोग, ऐसे शोविनिस्ट जो कि मतभेदों पे जोर देते हैं, समाज की डिसहार्मनी पे जोर देते हैं, अलगाव पे जोर देते हैं, सेपरेशन पे जोर देते हैं, तो सिचुएशन जो है वो इन लोगों के हाथ में चली जाएगी। प्ले इनटू द हैंड का मतलब हो गया कि सिचुएशन जो है इन लोगों के हाथ में चली जाएगी। ये जो उग्र लोग हैं, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये जो अंध, एक तरह से अंध राष्ट्रवादी लोग हैं, सिचुएशंस इनके हाथ में चली जाएगी अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो। ऑल ऑफ विच, और अगर ऐसा होता है, विल बी डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का मतलब है विनाशकारी, अगर ऐसा होता है तो ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी साबित होगा। किसके लिए, फॉर द स्टेट इन द लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो लंबी अवधि में अगर ऐसा होता है कि ये जो शोविनिस्ट हैं ये काफ़ी हद तक क्षेत्र को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो लंबी अवधि के लिए मणिपुर राज्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी साबित होगा। द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन नॉनचलेंट, नॉनचलेंट का मतलब होता है उदासीन होना, इनडिफरेंट होना, मतलब इस तरह से दिखाना कि भाई आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस सिचुएशन से। द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन नॉनचलेंट, तो केंद्र सरकार जो है वह उदासीन नहीं बनी रह सकती। अबाउट, किस बारे में, द टर्न ऑफ इवेंट्स, कि मणिपुर में ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के संबंध में जो केंद्र सरकार है वह उदासीन बनी नहीं रह सकती। रिमेन का मतलब है बने रहना। मणिपुर, लाइक सम ऑफ द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर अन्य जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके समान नीड्स, देखो ये कॉमा से, कॉमा जो है ना ये क्या है, एक एडिशनल जानकारी दे दी जाती है। सीधे यहाँ पे आओ, मणिपुर नीड्स, मणिपुर को ज़रूरत है किस चीज़ की, टू प्रोमोट, प्रोमोट का मतलब है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, अ सिविक कॉन्शियसनेस, सिविक कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया एक तरह की नागरिक जागरूकता, नागरिक अवेयरनेस, यानी कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनके बीच में जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अमॉन्ग इट्स सिटीजन्स, कि मणिपुर को ज़रूरत है कि उसके नागरिकों के बीच नागरिक जागरूकता को प्रमोट किया जाए। क्यों, इस नागरिक जागरूकता को प्रमोट करने से क्या होगा, ये जो नागरिक जागरूकता है दैट विल अलाउ देम, ये सिविक कॉन्शियसनेस जो है उन मणिपुर के नागरिकों को अलाउ करेगी टू राइज अबव एथनिक आइडेंटिटीज़, कि मणिपुर के लोग जो हैं राइज अबव का मतलब है ऊपर उठना, एथनिक आइडेंटिटीज़ का मतलब हो गया प्रजातीय आइडेंटिटी, यानी कि मणिपुर के लोग जो अपने आप को एक विभिन्न, एक पर्टिकुलर प्रजाति से जोड़ के देखते हैं, इस चीज़ से वे ऊपर उठ सकें। राइज अबव एथनिक आइडेंटिटीज़ टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्व्स, देखो मणिपुर के लोग, डिफ्रेंशिएट का मतलब है अंतर करना, कि मणिपुर के लोग खुद के भीतर जो है प्रजातीय आधार पे अंतर करते हैं, इस चीज़ से वे ऊपर उठ सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बीच सिविक कॉन्शियसनेस लाई जाए। सिविक कॉन्शियसनेस लाने का मतलब है कि उन्हें ये एहसास कराया जाए कि भाई एक पर्टिकुलर प्रजाति के लोग होने से पहले आप एक नागरिक हो, और एक नागरिक होने के नाते सामंजस्यता को बढ़ावा देना आपका कर्तव्य है। तो कुल मिला के ये जो सिविक कॉन्शियसनेस है ये लाई जाए। वर्तमान में क्या हो रहा है कि मणिपुर के जो लोग हैं वे अपने आप को एक पर्टिकुलर जाति, एक पर्टिकुलर समुदाय से जोड़कर देखते हैं, तो वे इस चीज़ से ऊपर उठ सकें। विथ ट्रस्ट फ्रेइंग, देखो फ्रे का मतलब होता है उधड़ना, जैसे मान लो आपका जो कपड़ा है वो धीरे धीरे पुराना होता है और फिर उसमें से धागे जो हैं वो उधड़ते चले जाते हैं, वो कपड़ा जो है ना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला जाता है, जीर्ण शीर्ण होता चला जाता है। तो विथ ट्रस्ट फ्रेइंग बिटवीन कम्युनिटी लीडर्स, कि मणिपुर में जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं उनके बीच में जो विश्वास है वो लगातार कमज़ोर पड़ता जा रहा है। एंड स्टेट गवर्नमेंट
रिप्रेजेंटेटिव्स, कि राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं और विभिन्न समुदायों के जो लीडर्स हैं, इनके बीच में जो विश्वास है वो लगातार कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अब इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन, इनकम्बेंट ऑन या इनकम्बेंट अपॉन, इसका मतलब ये होता है कि अब उत्तरदायित्व इसके ऊपर है, अब जिम्मेदारी इसके ऊपर है, अब ये ज़रूरी है। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन सिविल सोसाइटी मेंबर्स। तो हम क्या देखते हैं मणिपुर में कि जो स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और विभिन्न समुदायों के लीडर्स जो हैं, इनके बीच में विश्वास की कमी पड़ती जा रही है। तो अब ये ज़रूरी है, ये जिम्मेदारी जो है सिविल सोसाइटी के मेंबर्स पे है, विद इन एंड आउटसाइड मेंबर्स, कि सिविल सोसाइटी के मेंबर्स चाहे वे मणिपुर के हों चाहे मणिपुर से बाहर के हों। देखो, सिविल सोसाइटी मेंबर्स का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से सामान्य लोगों की बजाय अधिक जागरूक लोग, कि ये जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं वे चाहे मणिपुर में हैं चाहे मणिपुर के बाहर हैं, उनके ऊपर अब ये दायित्व है कि वे क्या करें, टू टेक अप द कॉज ऑफ, कि वे इस कारण को अपने हाथ में लें। किस कारण को? टू टेक अप द कॉज ऑफ रीबिल्डिंग, रीबिल्ड का मतलब हो गया पुनः निर्मित करना। इंटर कम्युनिटी टाइस, इन टाइस का मतलब है संबंध, इंटर कम्युनिटी का मतलब हो गया विभिन्न समुदायों के बीच जो संबंध हैं उन्हें पुनः निर्मित करने का जो काम है, वो काम अब सिविल सोसाइटी मेंबर्स को अपने जिम्मे लेना चाहिए। यानी कि ये जिम्मेदारी अब सिविल सोसाइटी मेंबर्स को लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं और विभिन्न समुदायों के जो प्रतिनिधि हैं, उनके बीच विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है। एंड नॉट लेटिंग, लेट का मतलब होता है अलाउ करना, शोविनिस्ट, और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो अंध राष्ट्रवादी हैं, मैंने बताया आपको शोविनिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पक्षपातपूर्ण तरीके से किसी पर्टिकुलर सिद्धांत को, किसी पर्टिकुलर कॉज को सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के ये जो शोविनिस्ट हैं इन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ये जो मिलिटेंट ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप का मतलब हो गया हमला करने वाले लोग, मिलिटेंट का मतलब होता है हमलावर। एंड मिलिटेंट ग्रुप्स, हाईजैक का मतलब होता है एक तरीके से बंदी बना लेना, किडनैप कर लेना एक तरीके से। हाईजैक द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया प्रतिनिधित्व। तो कुल मिला के ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि जो शोविनिस्ट हैं या फिर जो हमलावर ग्रुप्स हैं वे जो रिप्रेजेंटेशन का रोल होता है उसे हाईजैक कर लें। कुल मिला के लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये प्रतिनिधित्व जो है इस पर कब्जा करते जा रहे हैं। कौन? ये मिलिटेंट ग्रुप्स और ये शोविनिस्ट, यानी कि पर्टिकुलर प्रजातियों से जुड़े हुए जो लीडर्स हैं, जो उग्रवादी तत्व हैं, वे एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बनते जा रहे हैं। तो ऐसा हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। तो यही बात फाइनली जो है कही गई है कि कुल मिला के सरकार और जो विभिन्न समुदाय के लीडर्स हैं उनके बीच में विश्वास जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ज़रूरी है, ये उत्तरदायित्व, ये जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी मेंबर्स को लेनी चाहिए कि वे क्या करें, दोबारा से जो इंटर कम्युनिटी संबंध हैं उनको पुनः से निर्मित करें, और जो भी शोविनिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्हें अलाउ ना करें। उन्हें ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वे जो रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि जो प्रतिनिधित्व की भूमिका होती है, उस भूमिका को वे अपने कब्जे में कर लें। यानी कि रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वे ही एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।